बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से धर्म परिवर्तन के मामले बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं, तो उसको लेकर के राजनीतिक पार्टियां भी आवाज उठा रही हैं। हमारे नेता लोग भी कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन के जो मामले हैं इन पर रोक लगाई जाए। सरकार से रोज अपील की जा रही है, लेकिन थोड़े से लालच के लिए, नौकरी के लिए या पैसों के लालच के लिए धर्म परिवर्तन के मामले बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। मैं पिछले काफी दिनों से आपको ये न्यूज दिखाती भी आ रही हूँ कि कुछ लड़कियों को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। कुछ को नौकरी के लिए जो है विदेश जाना है, इसलिए उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। बहुत से लोग पैसा लेने के लिए, जी हाँ, पैसे के लालच में भी धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। लेकिन मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि जो हमारा धर्म है वो पूजनीय है। अपने अपने धर्म को ना बदलें। थोड़े से चंद पैसों या नौकरी के लालच में अपने धर्म को बदलना कानूनी खिलाफ है। जी हाँ, सरकार से भी इस चीज की अपील लगाई जा रही है कि धर्म परिवर्तन के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं इन पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ये मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आज मैं भी आप लोगों से यही अपील करूंगी कि ये धर्म परिवर्तन जैसा जो एक कह सकते हैं कि रोजगार व्यापार चल रहा है, इस पर रोक लगाएं। अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसी युवती हो जो धर्म परिवर्तन कराने के लिए अपने मन में विचार बना रहे हो, तो उसका जो ब्रेन है उसको वॉश करें, उसको समझाएं और धर्म परिवर्तन के जो मामले हैं उन पर रोक लगाने में सब एक दूसरे का सहयोग करें। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना मरीजों का तेजी से घट रहा है आंकड़ा। शनिवार को कुल 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने। आंकड़ा पहुंचा 66,395। मरने वालों की संख्या पर लगी रोक। अब तक एक्टिव केस है 135। जिला पंचायत चुनाव को लेकर शाम होते होते मेरठ में आया नया मोड़। विपक्ष की प्रत्याशी सलोनी गुज्जर के नामांकन को प्रशासन ने खामियां बताते हुए किया पर्चा निरस्त। भाजपा के प्रत्याशी गौरव चौधरी निर्विरोध चुने गए जिला पंचायत अध्यक्ष। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने पहुंची सपा बसपा रालोद प्रत्याशी सलोनी गुज्जर। कहा, जीतने के बाद करेंगी विकास, देहात में रुके पड़े कार्यों को जल्द से जल्द कराएंगी पूरा। भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए गौरव कुसेड़ी ने किया नामांकन। इस दौरान सांसद समेत अन्य भाजपा विधायक व पदाधिकारी रहे मौजूद। धर्मांतरण के मामले विपक्ष की है साजिश। आज इसी मुद्दे पर बोलने जिला पंचायत अध्यक्ष के समर्थन में कलेक्ट्रेट पहुंचे सरधना विधायक संगीत सोम। कहा, विरोधी कराना चाहते हैं दंगा माहौल, बिगाड़ने की रची जा रही है साजिश। सरकार अच्छी तरह हालातों से निपटने के लिए है तैयार। भारतीय किसान आंदोलन के सदस्यों को दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन करते हुए 7 महीने पूरा होने व सिवाया टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन को 1 महीना पूरा होने पर सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए किया गया हवन, दी गई आहुति। कहा, जब तक मांगे नहीं होंगी पूरी, धरना रहेगा जारी। नगर निगम की लापरवाही रोज आ रही है सामने। रोडवेज बस अड्डे के पास प्लाजा हॉल के सामने काफी समय से खुले पड़े हैं मेन हॉल, जिसमें आए दिन होते हैं हादसे। सड़क पर घूमने वाले जानवर भी कई बार गिरे हॉल में। कंप्लेंट करने के बाद भी अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। नगर निगम का नहीं है इस ओर ध्यान। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सलोनी गुज्जर के साथ आए सपा बसपा व रालोद के समर्थन कार्यकर्ताओं ने की बैठक। कहा, सलोनी गुज्जर को देंगे सभी वोट। जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा को मिलेगा करारा जवाब।
तारापुरी निवासी एक 10 साल की बच्ची ने सौतेली मां पर लगाया मारपीट कर घर से बाहर निकालने का आरोप। बच्ची पहुंची थाने, लगाई इंसाफ की गुहार। श्यामनगर की रहने वाली बहनों ने अपने भाई व भाभी पर मां के मरने के बाद मारपीट करने और मकान पर कब्जा करने का लगाया आरोप। बहनें पहुंची लिसाड़ी गेट थाना, जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग। मुजफ्फरनगर निवासी एक महिला ने मेरठ कांच के पुल निवासी एक शादीशुदा युवक पर 7 साल से प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर 10 महीने से लोहिया में साथ रहकर उत्पीड़न करने का लगाया आरोप। युवती ने युवक के खिलाफ लिसाड़ी गेट थाने में दी तहरीर, इंसाफ की मांग। अपना दल जिला मेरठ के तत्वाधान में आज पार्टी कार्यालय पर मनाई गई आरक्षण के जनक छत्रपति साहूजी महाराज की जयंती। जिला अध्यक्ष सुधीर पवार ने छत्रपति साहूजी महाराज के जीवन पर डाला प्रकाश। कार्यक्रम में अपना दल के सभी कार्यकर्ता रहे मौजूद। जिला संबल मोहम्मदपुर टांडा के पास नरौली नगर पंचायत निवासी बाइक सवार को वाहन ने मारी टक्कर, बाइक सवार की मौके पर मौत। पहुंची पुलिस, परिवार में मचा कोहराम। 2 हफ्ते बाद बजने वाली थी सहनाई, घर में छाया मातम। नरौली नगर पंचायत चंदौसी संभल रोड नरौली गैस एजेंसी के आगे हुआ बड़ा हादसा। ठेली पर आम बेच रहे एक व्यक्ति व एक साइकिल सवार को मेथी की फसल से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी टक्कर। सूचना पर मौके पर पहुंचे परिवारजन व पुलिस, ठेली व साइकिल वाले से ली जानकारी। अब खबरें विस्तार से। मैंने आपको कल बताया था कि आज जो है जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों के लिए नामांकन पर्चा भरा जाना था। जी हाँ, सबसे पहले सुबह सुबह सलोनी गुजर पहुंची, जिनके साथ जो है रालोद, वासपा और सपा के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे जो उन्हें समर्थन कर रहे थे। लेकिन अंदर केवल 2 या 3 परिवार के सदस्य ही पहुंचे। सभी बाहर बैठकर बैठक कर रहे थे। तभी भाजपा के कार्यकर्ता गौरव चौधरी पहुंचे, जिनके साथ पूरा काफिला था। जी हाँ, काफिला मैं आपको बताती चलूं, सांसद राजेंद्र अग्रवाल, कैंट विधायक, शहर विधायक और भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सुबह से ही नजर आने लगा था कि जो है सलोनी गुजर को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी उनके समर्थनकर्ता बैठक कर रहे थे और उनका यही कहना था कि सलोनी गुजर जीतेंगी और भाजपा सरकार को करारा जवाब मिलेगा। साथ साथ जो रुके हुए विकास कार्य हैं, गांव देहात में जो भी विकास कार्य रुके हुए हैं, सलोनी गुजर जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले उन्हें पूरा करेंगी। लेकिन शाम के 3 बजते बजते निर्णय बदल गया। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं कि उनके नामांकन पर्चे में, यानी कि सलोनी गुजर के नामांकन पर्चे में कुछ कमियां बताते हुए उनका पर्चा रद्द कर दिया गया। उनका नामांकन पर्चा रद्द होने के बाद गौरव चौधरी निर्विरोध जीत हासिल कर चुके। जी हाँ, जब कोई साथ में सपोर्टर कह सकते हैं कि जब साथ में दूसरा कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा हुआ तो गौरव चौधरी को निर्विरोध जीत हासिल हुई और जिला पंचायत अध्यक्ष घोषित किया गया। तो आप देख सकते हैं कि जहां भाजपा सरकार का बोलबाला है, भाजपा सरकार की रणनीति अभी भी चल रही है। कर लिया है, कितना आश्वस्त है? सर पूरे आश्वस्त हैं और जीत हमारी होगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। हमारे सारे सांसद जी, विधायक जी इतनी मेहनत से लगे हैं तो जीत निश्चित हमारी होगी और आप लोगों का रिजल्ट मिल जाएगा। जनता के लिए क्या करेंगे अगर जीत जाएंगे, आप अध्यक्ष बन जाएंगे तो क्या करेंगे? सर अभी वादे तो नहीं करता, इरादे हैं और इरादों को पूरा करूँगा। जीत को किन चीज़ों ने आसान बनाया? जीत को किन चीज़ों ने? हौसला और हमारी पार्टी की मेहनत, हमारे विधायक जी, सांसद जी, पूरी पार्टी, पूरे संगठन, सबने मेहनत से, सबके आशीर्वाद से जीत आसान। आप इससे पहले व्यापार कर रहे थे बाहर जी, यहाँ अपनी जीत की मिट्टी में आए और यहाँ पर पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार चुनाव लड़के जिला पंचायत मेंबर बने और अब जिला पंचायत अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। ये जो पारी आपने जर्मनी में शुरू की थी व्यापार की, अब जाकर के राजनीति में यहाँ पर एक नई पारी शुरू कर रहे हैं। पारी नहीं कह सकते सर, सेवा कह सकते हैं। मोदी जी से प्रेरित होकर मैं विदेश छोड़ के देश में आया और इस पार्टी ने युवाओं का जो साथ दिया, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो युवा नहीं आगे आएगा तो देश तरक्की कैसे करेगा? तो मोदी जी के संदेश को आगे पहुंचाना तो हम युवाओं का काम है। तो मोदी जी से प्रेरणा लेकर के आप जी नौकरी वहाँ पर व्यापार छोड़ करके यहाँ आए जी और यहाँ पर सेवा भाव से जी जी और सेवा करता है। विदेश में रहकर के वो संतुष्टि नहीं मिल रही थी, नहीं देश की मिट्टी में मिल रही जी अपने शब्दों में बताएं जी।
विदेश तो बहुत घूम लिया जी। अब विदेश में रह के जब ये सुनना पड़ता था कि हमारा देश उस लायक नहीं है, तो हमने सोचा कि हम बनाएंगे ना, हम जाएंगे। धन तो सब कमाते हैं, एक अपने देश की मिट्टी के लिए कुछ कर गुजरना, ये हौसला लेके, ये अपने मन में इच्छा लेके वापसी का रास्ता चुना। तो आप सबका सहयोग बना रहे। किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। जी हां, किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे भी 7 महीने पूरे हो चुके हैं और सिवाया टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन करते हुए किसानों को 1 महीना पूरा हो चुका है, जिसको लेकर के आज सिवाया टोल प्लाजा पर हवन किया गया, जिसमें सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए आहुति दी गई और कहा गया कि सरकार की बुद्धि शुद्धि सही हो, ताकि जो किसान आंदोलन पर बैठे हैं और अपने 3 कानून जो बनाए गए हैं उनको वापस ले, क्योंकि सरकार उन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी और किसान अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। किसानों ने आज भी यही कहा कि जब तक सरकार द्वारा कानून वापस नहीं होंगे तब तक धरना प्रदर्शन सिवाया टोल प्लाजा पर भी चलेगा और गाजीपुर बॉर्डर पर भी चलेगा। नगर निगम की लापरवाही बार बार सामने आ रही है। कभी कहीं पानी की समस्या, कभी सड़कों की खुदाई की समस्या और आज फिर नगर निगम की लापरवाही सामने आई। मैं आपको बताती चलूं, रोडवेज के पास प्लाजा हॉल के सामने काफी समय से गड्ढे खुले पड़े हैं। जी हां, रोज बड़ा हादसा होते होते बचता है। वहां पर कूड़े का भी ढेर है। वहां पर सब्जी वाले अपना सब्जी या बेकार फल वगैरह डाल दिए जाते हैं, तो उसे खाने के लिए वहां पर जानवर भी पहुंचते हैं, जिसे जानवर उस गड्ढे में कई बार गिरते गिरते बचे हैं और गिरे भी हैं। लेकिन नगर निगम की अभी भी इस और कोई सुनवाई नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। बार बार नगर निगम को और अधिकारियों को सूचित भी किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा कह सकते हैं कि निर्णय नहीं लिया गया जिससे उन गड्ढों को सुरक्षित तरीके से बंद कराया जा सके। दूसरी ओर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि वैसे तो बड़ी बड़ी गो सेवाएं, गो रक्षा वाले हैं, बहुत सी संस्थाएं बनी हुई हैं, लेकिन सड़कों पर घूमती गो कितनी बार इन गड्ढों में गिरी हैं और वो आगे नहीं आई संस्थाएं, और उन्होंने कोई भी अभी तक आवाज नहीं उठाई। श्यामनगर की 2 बहनें आज थाना लिसाड़ी गेट पहुंची, अपने भाई के खिलाफ कंप्लेंट करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं पूरा मामला क्या है। श्यामनगर में रहने वाली एक अविवाहित बहन और दूसरी विवाहित बहन ने इंसाफ की गुहार लगाई। कहा कि मां के इंतकाल के बाद भाई मकान पर कब्जा करना चाहता है और जो अविवाहित बहन है उसके साथ मारपीट कर रहा है और उसको घर से बाहर निकालना चाहता है। साथ में भाई की पत्नी भी शामिल है, जिसे लेकर आज लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में दोनों ही बहनें पहुंची और इंसाफ की गुहार लगाते हुए कहा कि अब ये जो अवैध बहन है ये कहाँ जाएगी। उसके साथ रोज मारपीट की जा रही है और भाई उसके साथ अभद्र व्यवहार भी कर रहा है, तो उसको इंसाफ दिया जाए, उसके भाई के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या नाम है तुम्हारा? आयशा। आयशा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? ये हुआ कि हम तो मैरिड हैं, ये अनमेरिड है। तो हमारी अम्मी का इंतकाल हुआ था, दोनों भैया आए, तो बड़े वाले छोटे वाले चले गए। बड़े वाले ने कहा इतने अम्मी का जो 40वां होता है मैं जब तक रहना। पापा ने कहा ठीक है। अब जैसे वो आते आते सारा ही सामान ले आया, रहने लगा। रहने में 1-1.5 महीने रहा। उसकी वाइफ ने अपने घर वालों को बुला के इसके साथ मार पिटाई की 22 तारीख में। अब मार पिटाई की ने हमें बुला ले, बीबी जल्दी आ जाओ। इतने में वहाँ पे गोली उछल के पथराव सब कुछ हो गया। उसकी वाइफ चली गई और अब हम रह रहे आज फिर उसकी वाइफ आ गई, गाली बकरी कह रही हम रहने देंगे तुम्हें यहाँ पे, हम रहने देंगे। क्या नाम है तुम्हारे बड़े भैया का? नदीम। हम ये चाह उनका बुशरा, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि कहाँ रहते हो आप? बाबू पलेंडा श्यामनगर गड्ढे वाली मस्जिद, श्यामनगर गड्ढे वाली मस्जिद, सिंपल वाली गली। तो आज आपने पुलिस को तहरीर दी है? देने आ रहे हैं, तहरीर दिए ना, वो कहने आए हैं कि देखो फिर गाली गुफ्तार बके, फिर घर वालों को बुला लेगी, फिर मार पिटाई करेगी। पुलिस क्या कह रही है? अभी पता नहीं, बातें चल रही है अंदर। अब देखो हम तो ससुराल चले जाएंगे, फिर हमारी बहन अकेली रहेगी। माँ की बच्ची अकेली रहेगी। महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। मैं आपको रोज कोई ना कोई ऐसी खबर दिखाती हूं जिसमें महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। एक और तो दावे किए जा रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं, महिलाएं आगे बढ़कर कुछ भी कार्य कर सकती हैं, लेकिन दूसरी ओर यही देखने के लिए मिल रहा है कि महिलाओं को टॉर्चर किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और महिलाएं आगे बढ़ने से डर रही हैं। जी हाँ,
मैं आज भी आपको ऐसी महिलाओं से जुड़ी खबर बताती हूँ। एक महिला मुजफ्फरनगर की रहने वाली एक महिला ने कांच के पुल पर रहने वाले एक विवाहित युवक के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की। उसका कहना है कि 7 वर्षों से प्रेम प्रसंग के चलते महिला 10 महीने से लोहिया नगर में उस युवक के साथ रह रही थी, लेकिन अभी कुछ समय से उस युवक द्वारा और उसकी पत्नी द्वारा महिला को मार पीट कर घर से निकाल दिया जाता है। वो थाने पहुंची, इंसाफ की गुहार लगाई और कहा कि शादी का झांसा देकर 7 वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके रहते महिला के परिवारजनों ने भी महिला को घर से निकाल दिया। उसका कहना है कि 10 महीने से यहाँ पर रहने के बाद भी उसके साथ रोज उत्पीड़न किया जा रहा है और उसको रोज टॉर्चर किया जा रहा है। उसी के इंसाफ के लिए उसने इंसाफ की गुहार लगाई और कहा कि जल्द से जल्द युवक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कहाँ का रहने वाला है वो? कांच के पुल का। कांच के पुल का। आप कहाँ की हो? मुजफ्फरनगर। अच्छा, आपने तहरीर में ये लिखवाया है कि आपके बच्चे को भी मेरे बच्चे को भी मार दिया। हाँ, 3 महीने का। क्या हुआ था? कैसे? कि मुझे टॉर्चर करा था कि या तो निकल जाओ, घर से बाहर चली जाए, यहाँ से कहीं भी मर जाके। तो इसलिए मैं डर के मारे मैंने दवाई खा ली थी। उसने मुझे दवाई ला के दी थी, तो मैंने खा ली वो। मतलब उसने कहा था कि बच्चा नहीं चाहिए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।